Okay, fine. Hope so you are able to listen. Now, this is the in continuation of the illustrations for chapter 2. अभी इसमें illustration 31 अच्छा चैप्टर में illustration 30 तक का जो 26 से 30 थे उसके वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था इस कैलकुलेशन टेबल से दैट कि किस तरह से कंटिन्यूस विड्रॉवल्स जो होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं, जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था कि टर्म एंड फिक्स विड्रॉवल्स। अच्छा, अभी उसी तरह एक छोटा सा कंसेप्ट खाली जो सीखना है इसमें मैं बता दूं। इलस्ट्रेशन 31 खाली दो इसमें पॉइंट है। जो क्रूशियल पॉइंट यही है कि मान लो अगर कोई टर्म जो है जितना टाइम है वो टाइम अमाउंट का अगर कोई बाइफरकेशन नहीं दिया, कुछ ना बोला गया हो, तो हमें क्या कंसिडर करना है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट 31 इलस्ट्रेशन 31। ओके, इन दिस यू गाइस कैन सी हियर कि यहाँ पर इलस्ट्रेशन 31 में यहाँ ड्यूरिंग द ईयर है, अगर ये वर्ड बोला हो तो क्या समझना है। मान लो परसेंटेज दिया है 10% पर एनम, लेकिन ये वर्ड में ड्यूरिंग द वर्ड ईयर बोला है, तो ऐसा नहीं बोला मिड स्टार्ट और एट द एंड, ऐसा नहीं बोला, तो क्या मान के चलने का, मिड मान लेने का। ऑलवेज अज्यूम दैट, तो मतलब 6/12 करना पड़ेगा। ईयर अगर ड्यूरिंग द ईयर है, परसेंटेज पर एनम है, तो मिड करना पड़ेगा। अगर मान लो ड्यूरिंग द मंथ वर्ड बोला है, तो होप यू वेरी वेल नो दैट ड्यूरिंग द मंथ वर्ड ईयर बोला है तो मिड ऑफ द मंथ मान के चलने का। और मिड ऑफ द मंथ में यू वेरी वेल नो हम 6 से मल्टीप्लाई करते थे, ए आर और टी में 6 से मल्टीप्लाई करते थे। ये रहा, जैसे आपको पता ही है, ये मिड ऑफ द मंथ हो गया, ये वाला आंसर 6 से आंसर है ये। और अगर मिड ऑफ द ईयर है तो 6/12, ये बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन उसमें 32 एंड 33 बोथ। 32 अगर यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये वाली लाइन याद रखनी है। मान लो अगर कोई परसेंटेज पर एनम वर्ड नहीं लिखा, परसेंटेज लिखा है पर एनम नहीं लिखा, तो एक बात ये ध्यान रखना है, पर एनम अगर नहीं लिखा हो, इन दैट केस डायरेक्टली यू मल्टीप्लाई ए आर एंड टी कंसिडर करना ही नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, कोई टर्म को कंसिडर नहीं करना है। ओके, इलस्ट्रेशन 32 में बस यही पॉइंट था। एक क्रूशियल पॉइंट जो है पहले लिखना है और उसके बाद यू विल हैव टू डू द थिंग्स गिवन। Be clear about that. First of all, you will do these things, and then later on you will be able to have the calculation. Okay, जो अंदर दिया हुआ मॉड्यूल में you consider in 33। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो ध्यान रखने जैसा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पहले चलते हैं इलस्ट्रेशन में, समझना शुरू करते हैं 33 में क्या पूछा गया है। हाँ, एक खास बात बता दूं, 33 से पहले ये लिख देना, खास ये लिख देना बहुत जरूरी है। what is implication accounting debit and credit for the drawings, interest on capital something like that, interest on drawings के लिए भी 33 में यहाँ पर ये दो क्वेश्चन दिए हैं। दैट पार्टनर्स वर देयर 5:3 रेशियो था, फिक्स कैपिटल था, फर्स्ट अप्रैल को फिक्स कैपिटल बोल दिया, देख लीजिए फर्स्ट कैपिटल दिया क्या क्वेश्चन में। एट द लास्ट लाइन दे आर आस्किंग अबाउट कैलकुलेटिंग and even interest on capital allowed even if the firm incurs a loss। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये है that interest is a charge against profit, भले ही लॉस हो जाए, interest of capital have to be calculated, you have to prepare the P&L account। ओके, ये रिक्वायरमेंट है। अब शुरुआत करनी है कहाँ से। ओके, कंसिडरिंग दैट हमारी शुरुआत इसमें हमको जो करनी है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज शुड बी द गिवन प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। ये जो प्रॉफिट है 12,600, इट वॉज बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट। अब कौन से एडजस्टमेंट करने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेशन पहले किया है कि पहले तो बिफोर इंटरेस्ट इतना कैपिटल तो है, अब इंटरेस्ट कैसे कैपिटल गिना। इंटरेस्ट कैलकुलेशन वेरी इजी, इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो यहाँ पर भी दिया है कि कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय, देखो पर एनम है, पर एनम है और ये ओपनिंग बैलेंस है, तो पूरा 12 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा, 12/12 आएगा। तो यहाँ पे दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट का मैं टोटल करता हूँ तो 16,800 आ रहा है, प्रॉफिट तो इतना ही है, मतलब लॉस हो गया। इंटरेस्ट ज्यादा है, प्रॉफिट इज नॉट सफिशियंट, बट फिर भी इंटरेस्ट गिनना है, ऐसा बोला ये इन्होंने। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेट लॉस 4,200 आएगा भाई, 4,200 इसमें आएगा। सो इन दैट वे यू विल हैव टू पुट अप द 4,200 इनटू द P&L एप्रो अकाउंट। नेट लॉस इज 4,200, लॉस इज डेबिट, तो P&L एप्रो में डेबिट आएगा, डेबिट
हियर इट इज डेबिट। अब मैंने लिखा है वैसे, देर आर ऑलवेज फोर थिंग्स विल बी पार्ट ऑफ द पी एन एल अप्रोच। देखो ये वाले स्ट्रक्चर्स खास बना के रखना, ये जो मैंने लिखा है इधर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में बोला है इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो पीएनएल में चला गया, पीएनएल एप्रो में नहीं आया। मैं वापस से बोल रहा हूँ, पीएनएल में वो माइनस हुआ ना, इसी वजह से पीएनएल का नेट लॉस हो गया। अब ये जो खास बात है, जनरल ये जो चीज है वो ध्यान रखनी है कि ये अमाउंट, the transfer of PNL is four of these things, as you can see over here, that these things will always be part of the PNL approach. ठीक है, ओके। डेबिट क्रेडिट इसका मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, मैं उस डेबिट क्रेडिट से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या ध्यान रखना है। चलिए, एक ये हो गया। इलस्ट्रेशन 33 में वापस से मैं कैलकुलेशन में आगे बढ़ता हूँ अभी। और ये देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे गिना है। देखो क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2000 4000 ड्यूरिंग द ईयर, और जो इंटरेस्ट का परसेंटेज है वो 15% पर एनम है। रुको, ड्यूरिंग द ईयर बोला है तो क्या मानने का, मिड मान लेने का। मिड में ईयर मिड इज 6 डिवाइडेड बाय 12, so your calculation is like this, 6 monthly calculation, 2015 A R टी, यू वेरी वेल नो ARNT। चलिए देखते हैं, मैं वापस बता दूं, 2000, R stands for 15, T stands for 6 because it was 6 months। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, this is equal to 2000 into 15 divided by 100 and sorry, this is equals to, पहले तो ये 2015 डिवाइडेड बाय 100 एंड एक और टर्म है, टर्म 6 डिवाइडेड बाय 12, यस 150। देखो ये आंसर आ गया 150 यहाँ पर। होप सो यू आर गेटिंग दिस। सो ये आंसर यू कैन वेरीफाई हियर, मैंने वही गिना है, एंड 4000 है तो डबल गिन लेना है, वैसे भी 300 आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फॉर्म के लिए इनकम, पीएनएल क्रेडिट अप्रो में, हाँ अप्रोप्रिएशन में, क्योंकि पार्टनर्स को खुद भी देना है, खुद भी उनसे लेना है, ये सब पीएनएल अप्रो में आता है। एंड एट लास्ट विल बी पार्ट ऑफ द पीएनएल, दैट इज कैपिटल ऑल्सो, पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट चला जाएगा। देखियो ये इधर आएगा, ये इधर क्रेडिट है और पार्टनर में डेबिट है। अच्छा, इन सब का एक छोटा सा मैंने एक टेबल बनाया ही है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो यू विल बी एबल टू गेट। ये क्या है, दैट दिस अमाउंट इज बेसिकली there as balancing figure, this is balancing amount। ये कैसे आया, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 में यहाँ पर लिखा है, इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। बी वेरी क्लियर, ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके चलिए 34, हमको पूछा था भाई पीएनएल एप्रो बना दो, डिफरेंस निकालना है पीएनएल एप्रो का, पहले नेट प्रॉफिट नेट लॉस लिखने का, उसके बाद ही डिफरेंस निकालने का। आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स यू विल गोना गेट द द डिफरेंस पी एन एल प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34, अ लॉन्ग क्वेश्चन विच इज आस्किंग अबाउट, सी दिस वन, prepare the P&L appropriation account 31st March and also capital account in the books of the firm। ठीक है, P&L appro capital both of the things you need to prepare। ठीक है, यहाँ पर पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। मैंने एक स्टेप मेथड आपको बताया यहाँ पर, ये थोड़ा ध्यान रखना है। स्टेप वाइज पहले तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस P&L अप्रो में लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, कितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, देखिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कहाँ गया, क्वेश्चन में ही है। इट इज गिवन 7,55,000, एज यू कैन सी 7,55,000 प्रॉफिट वाज देयर। कुछ ना बोला है नेट प्रॉफिट, बट 2 लाख को ट्रांसफर करना बाकी है, आर टू बी ट्रांसफर्ड, टू बी ट्रांसफर्ड, फ्यूचर में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ आंसर में भी हम जाए तो बेसिक पहले देख सकते हैं, 755 ये हो गया, ये हो गया, मैंने ये लिख दिया, दिस रिलेट्स टू द जनरल रिजर्व। अब देखो क्या बोले, जितना भी डेटा दिया है, देखो स्टेप 2, टेक द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाद में बाकी सब। हाँ एक थोड़ा एक ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले गिन के खत्म कर देने का, बाकी सब देखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो क्या बोला था कि पार्टनर्स एंटाइटल टू ड्रॉ 7,000 पर मंथ, पार्टनर्स ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो ठीक है। एंटाइटल मतलब वो डीड में लिख के बोल दिया है, ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ ABC, फर्स्ट डे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डे एवरी मंथ है, वो कंटिन्यूअस ड्राइंग है, कंटिन्यूअस ड्राइंग है, ये ध्यान रखना। चलो अभी ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
कितनी कैपिटल, कैपिटल ये रही 1 अप्रैल की कैपिटल, उसके ऊपर 5, 4 और 3 पे 8% गिनेंगे। चलिए 8% हैव बीन कैलकुलेटेड हियर, लेट मी सी देयर हाउ दे हैव कैलकुलेटेड। ये रहा 54350 के ऊपर 8%। इसमें क्यों मैंने टर्म नहीं लिया, क्योंकि ओपनिंग ऑफ द ईयर है, 12/12 आ जाएगा पूरा। ठीक है, होप सो यू आर क्लियर। ये 1 लाख कैसे आया, इन टोटल लिख देना है। हमारे पास प्रॉफिट है अच्छा खासा है, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पर लिखा था, चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देख लेते, 10% है। पर अब देखो कैलकुलेशन, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो देखो ये इन्होंने जो गिना है, मैं आपको गिन के अलग से बताता हूँ इन्होंने कैसे गिना है। ये ए का जो है ना, मैं एक बार गिन के बता दूं, 7, 6 और 5 है ना, ए का मैं गिन रहा हूँ। बिगिनिंग ऑफ द मंथ मैंने बोला 6.5 मल्टीप्लाई करना है। देखना ये कंटिन्यूअस ड्राइंग है। मिस्टर ए ने कितना 7,000 किया, उसको ही देखने का 7,000 रेट कितना 10, और ये क्या है बिगिनिंग है 6.5। देखो 4550 अपने आप आ गया, मैं बताऊं आंसर अपने आप आ गया 4550। सो एज यू कैन सी यहाँ पर 4550 इन लोगों ने जो गिना है ये नहीं गिनना है। इससे अच्छा तो आप ए आर टी मॉडल में देखो, सिंपल बी का आंसर लाता हूँ मैं, देखो कैसे आएगा। बी के आंसर के लिए मैं बताऊं तो उसने 6,000 दिया है, हाँ तो देखो 3900 अपने आप आ गया। बिगिनिंग ऑफ द मंथ है 6.5 मल्टीप्लाई कर देना है, बात खत्म। तो ये है तरीका। देखो ये 2 मार्क का एक पॉइंट होता है जिससे कि आपका पूरा सोल्यूशन बदल जाएगा, इसीलिए ये जो पूरा टेबल है, ये टेबल आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए, यू विल बी एबल टू गेट द गुड 2 मार्क्स। और हाँ, एक खास बात, ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में ऐसे 4-5 मार्क के जरूर पूछेंगे, वेरी गुड क्वेश्चंस। ओके, बी और सी को सैलरी देनी है, ओके ठीक है, पर एनम में एक ही सैलरी है। ए को कमीशन देना 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। रुक जाओ, सब एक तरीके से मैं कंट्रोल में ले लेता हूँ पहले। यहाँ पर अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चेक क्वेश्चन की जो लाइन है वो ये निकली, क्वेश्चन की लाइन ये वाली है, ए रिसीव कमीशन 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो पी एन एल एप्रो का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब आफ्टर चार्जिंग मतलब 10/110, 5/105, 20/120, याद आ रहा है आपको, होप सो यू आर एबल टू गेट। कैसे निकालेंगे अमाउंट बताता हूँ। ये इसके अंदर ये प्लस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, देन यू विल गेट सम डिफरेंस। अच्छा ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, एक डिफरेंस आएगा। देखिए ये डिफरेंस इस तरह से आएगा कि ए का कमीशन 755 में इनकम और वो सब माइनस करके लास्ट में कमीशन है उसका 10/110, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ए का कमीशन आया जो ए के अकाउंट में गया। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो मैं बताऊं सिंपल, यहाँ जो डेबिट वो पार्टनर्स में क्रेडिट, यहाँ जो क्रेडिट वो पार्टनर्स में डेबिट। हाँ पर नेट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही पीएनएल में से क्रेडिट होके आया। ध्यान रखना, पार्टनर्स का नाम आए, पार्टनर्स को खुद देना है तो उसकी दूसरी इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जरूर जाएगी। बी क्लियर अबाउट दैट। तो देखिए बस इसी तरह एट लास्ट क्या करना है, ये वाला डिफरेंस एट लास्ट आएगा, एंड विद दैट ये वाला डिफरेंस सबसे लास्ट में पार्टनर्स की कैपिटल में डिफरेंस आएगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर है। ध्यान रखना स्टेप वाइज आप मेथड फॉलो करो, पहले नोट्स वो लिख दो, फिर ये जो चीज है इसको कैलकुलेशन में लिखो, दैट इज बेटर फॉर यू। ओके, लास्ट क्वेश्चन 35 हियर आई एम डीलिंग। देखो क्या बोला है, एट लास्ट अपने लाइन तो देख लेते हैं कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट बिफोर ऑल एडजस्टमेंट 135 का प्रॉफिट था। ये तो क्या आ गया, इससे ही स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, इससे ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। पहले प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ढूंढ लो। ठीक है, इससे आपको बोला कि पी एन एल बनाओ, अप्रो और कैपिटल बनाओ, अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट। देखो अब ये जो 24,000 का रेंट की बात हुई, इन्होंने बोला था कि नोबल को रेंट देना है 2,000 बिल्डिंग बाय द फर्म पेड इक्वल एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। भाई ये रेंट जो होता है ना वो अप्रोप्रिएशन नहीं होता है, रेंट इज द एक्सपेंस। तो पीएनएल में से रेंट अब तक 2,000 पर मंथ था, तो 24,000 हुआ पूरे साल का, माइनस कर दो 24,000, ये माइनस होके ये इतना आया। होप सो यू आर क्लियर टू अंडरस्टैंड दैट। फिर इंटरेस्ट ऑन द लोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, फर्म को उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होगा, ये पीएनएल में से माइनस होगा, मतलब कि नेट प्रॉफिट में से, पीएनएल एप्रो में नहीं जाएगा, बहुत ध्यान रखना। तो बस यहाँ पर ये बहुत
ध्यान रखते हुए एक मैंने यहाँ पर एक और समरी बनाया हुआ है, इसे ध्यान रखना, ये टेबल ज़रूर ड्रॉ कर देना। मैंने आपको ये सेंड कर देता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू गेट इनटू दिस एज वेल। इलस्ट्रेशन का सोल्यूशन, इसमें ये नोट पहले लिखनी है, ठीक है। ये नोट आप खास ज़रूर लिख लेना। जो खास पॉइंट्स थे वो यही थे इस क्वेश्चन के, कि क्वेश्चन में मेनली एक ये, हाँ लेकिन एट लास्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत क्लैरिटी है। इन्होंने कुछ इस तरह से बोला है कि प्रॉफिट को 4 to 1 70,000 और 70 से ऊपर के प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर पहले प्रॉफिट तो ढूंढना होगा, वो सबसे लास्ट में ढूंढेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन इजी है, प्रीवियस सैलरी इज इजी, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट होप सो यू विल बी एबल टू गेट, कितना ड्राइंग्स है देख लेने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। फॉर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर का एंड तो टर्म पता होनी चाहिए भाई, क्वार्टर एंड मतलब 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो कितना है 4000। अच्छा मैं एक बार गिन लेता हूँ, इंटरेस्ट 6 पे है, ओके ठीक है 6 पे है, ओके एंड समवेयर दिस टर्म इज 4.5, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, देखो 1080 आंसर आ रहा है यहाँ पर 1080। बट हाँ क्या बोला इन्होंने, द इम्पोर्टेंट थिंग वॉज फ्रॉम द 30 जून इट इज देयर, एंड ऑफ द मंथ एंड 30 जून, अभी क्वार्टर वो भी 30 जून हाफ बोला है। सो व्हाट आई विल डू, लेट मी कीप हियर 2.5 एंड समथिंग 6 एंड समथिंग, ओके क्वार्टर में 30 जून है। सो अभी इस आंसर को लेट मी चेक, मैं इसे 6/12 भी करके देखता हूँ, बिकॉज वी विल टेक इट फॉर एनम वाइज ऑल्सो, क्वार्टर है तो अकॉर्डिंगली इसे हाफ भी कर सकते हैं, या चले। यहाँ पर वर्किंग पार्टनर का जो सैलरी है पर मंथ है, पर मंथ सैलरी है वर्किंग पार्टनर, पी एन एल एप्रो डेबिट, पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा लेट मी टेक दिस वन एज वेल, ईच पार्टनर यहाँ पर 4000 है तो मुझे उसको डिवाइड भी करना होगा ना, 360 को सी कैसे डिवाइड हो गया, लेट मी टेक यू देयर एज वेल, the 1080 डिवाइडेड बाय 3, ये इसमें आंसर आएगा 1080 डिवाइडेड बाय 3 से, देखो ये 360 भाई एक पार्टनर का ये टोटल था, 1080 टोटल था, एक पार्टनर का 360 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 3 करूंगा, तीन पार्टनर है तो सी। चलिए नेक्स्ट वन दैट वी हैव, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसे लिखना मत भूलना, इंटरेस्ट सैलरीज एंड ऑल, ड्राइंग्स मत भूलना क्योंकि 4 ड्राइंग्स है, 4 क्वार्टर होते हैं, 4000, 4 क्वार्टर 4000 तो 16,000 का ड्राइंग हो गया भाई, वेरी क्लियर अबाउट दैट। हाँ तो 360 होप सो यू गेट 3 पार्टनर्स आर देयर, मैंने उसी तरह से इसे कंसिडर भी किया है। एंड एट लास्ट वी हैव दिस वन आल्सो, प्रॉफिट जो आएगा टोटल वो इतना आएगा, लेकिन देखो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका 70,000 तक का कुछ रेशियो में है, जैसे कि ये लिखा कि और 27,380 कैसे, तो कि 97 में से 70 को निकाला, ये जो रहा डिफरेंस दैट इज इन द इक्वल रेशियो, तो ये टोटल आया। बहुत ध्यान रखना ये अलग थोड़ा सा तरीका है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, and that is given here as the P&L last। कैपिटल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, ऐसे के ऐसे ही रहने देना है क्योंकि करंट अकाउंट है, ये कंसेप्ट आपको पता ही होगा फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। सो होप सो यू आर एबल टू गेट दैट, एंड वेरी सून आई विल स्टार्ट विथ रेगुलर Zoom meeting or Google meeting lecture also. So be in regularity as well. We will study and completely focus about going on with the topic wise also. Best of luck.